जय हिंद दोस्तों। तो आज का यह ज्योग्राफी का सेशन है जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्र देखा जाएगा और हिमालय जो भी वो शिवालिक हिमालय कौन कौन से हैं। पहले तो भारत को एक दृष्टि में देख लिया जाएगा, भारत में कितने परसेंटेज पर्वत है, क्या है, ठीक, मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है और आपका जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरता है। इसके पहले भी वीडियो पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं कि कर्क रेखा मगरमच्छ झपटा 8 राज्यों से गुजरते हैं। तो यहाँ से एक दृष्टि में पहले भारत को मैं देखूँगा 2 पेज में। उसके बाद ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये देख लीजिए, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, मतलब हिमालय के 4 खंड को देखना है। कौन से पर्वत कहाँ स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये देखिए, मैकालो यहाँ पर। तो ऐसे आपको पर्वत भी देखने हैं। देखो ये आपका एवरेस्ट, बाकी ये K2 गार्डविन एस्टिन जो कि भारत का सबसे ऊंची चोटी है। बाकी यहाँ पर जो भी चोटियाँ हैं, पाकिस्तान में इससे क्या बोला जाता है, सिंधु नदी यहाँ पर है, झेलम, उसके बाद उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। आगे देख लेते हैं क्या देखना है। आगे आपको भौतिक विभाजन, मतलब इसके जो भी पर्वतीय हिस्से हैं उसे भी देखना है और आपको देखना है, चलिए हाँ, कि सबसे नुकीली चोटी कौन सी है, ये राकापोसी भी देखना है। और शिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, अरावली पर्वत क्या है, मतलब सभी पर्वत आपको, काराकोरम पर्वत सबसे ऊंचाई पर जो भी स्थित है वो सब चीज़ें आपको देखा जाएगा। वन लाइनर के तहत, वो दर्रा के तहत कहाँ से कौन से दर्रे से गुजरा है। और ये आपका मान चलो एक परिचय हो जाएगा किसके साथ कितना बाउंड्री साझा करते हैं। भारत देश, ये बांग्लादेश यहाँ है, म्यांमार, यहाँ भूटान, ठीक। और ये दिल्ली आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये कन्याकुमारी, लेकिन अंडमान पर इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा कॉल, ये किबूध हो जाएगा सबसे पूर्व में, और यहाँ पर गौर माता। चलिए, और ये चोटी देखोगे कि हाँ, अन्नपूर्णा, धौलाधर, जितने भी हैं सबको आपको विस्तार से, प्लस आप राज्य देख सकते हो, भारत में कितने राज्य हैं, ये कौन सी सीमा है, मतलब कौन सा तट है, और ये कौन सा तट है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ठीक। आगे और भी देख लिया जाए तो पड़ोसी देश है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, उस सेशन ना देखे हो तो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत को एक दृष्टि में देखते हैं। देश भारत, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ कुल साक्षरता 74.04% है, पुरुष साक्षरता 82.14% है, मतलब 100 में 82 पुरुष से अधिक साक्षर है। अब महिला की बात करें तो ये 65, 100 में 65 महिलाएं, 65, 65.5 महिलाएं साक्षर हैं। अनुसूचित जात की बात किया जाए तो यहाँ पर ये 16.5% है, 16.6% है। यहाँ पर इनकी संख्या भी दिया गया है कुल जनसंख्या का। बाकी भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध को पहले समझ लेते हैं। तो ये आपका भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये थोड़ा सा मोटा कर लें पिन को। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर तो कर ही देना, ठीक। तो ये आपका मकर रेखा, ये भूमध्य और एक कर्क। तो जो इंडिया स्थित है यहीं पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया आपका इधर है। बाकी अफ्रीका ये ऐसा है कि तीनों रेखाओं को टच करता है। अफ्रीका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप वाला क्षेत्र, और ये एशिया आपका। तो ये यहाँ पर अंटार्कटिका है, ये आर्कटिक महासागर है। तो जो आपका भारत है यहीं पर स्थित है। तो भारत की स्थिति देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में जो GMT से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे क्या है, आगे है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो ये अक्षांशीय विस्तार भी देख लीजिए, यहाँ मैप से ये है 37.5 यहाँ पर है, 37.5 यहाँ पर सबसे ऊपर, और 8.5 डिग्री 4 मिनट इस साइड है, 68.7 मिनट इधर है, और 97 डिग्री 5 मिनट इधर है।
आपका जो मानक रेखा है यहाँ से गुजरता है, मतलब ये आपका नैनी है, नैनी से ही गुजरता है। बाकी ये उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो ये 32-14 है, पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो 29-33 है। बाकी जो पड़ोसी देश हैं इसे आप देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी, ये तट रेखा की लंबाई 75,7516, ये अरब सागर। पाक जलसंधि यहाँ पर आपका छोटा सा श्रीलंका है, और एक कन्याकुमारी केप कैरिन, ठीक, ये भारत के दक्षिणतम बिंदु है, स्थल वाला, लेकिन वैसा देखा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है। और ऊपर इंदिरा कॉल, यहाँ पर हो जाएगा कीबुध, एक कीबुध है, और गौर माता। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद आप एक एक चीज़ को देख लीजिए, जहाँ पर मैं जो भी बोला हूँ उसे देख लीजिए, ये दिखता होगा, ठीक। चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि ये समझ में ना आएगा, बस पूरा वीडियो देखिए और समझ में ज़रूर आएगा। चलिए पुनः, तो हाँ, ज्यामितीय आकार है तो ये चतुष्कोणीय है, और मानक समय जो है, मानक समय ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये इलाहाबाद के समीप, जो यहाँ इलाहाबाद का होगा वो कमेंट कर सकता है कि हाँ मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर, और ये 5.5 घंटे आगे है। 5 राज्यों से गुजरता है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरता है। बाकी कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से। इसके वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हो ट्रिकी के साथ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो जाएंगे। तो मगरमच्छ झपटा ऐसे करके ट्रिक बताया गया था, तरह तरह के ट्रिक हैं। आइए और भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में राज्यों की जो संख्या है वो 28 है, और केंद्र शासित 8 हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार देखें तो 10.7 है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6 है, पठारी क्षेत्र का तो 27 मैदानी क्षेत्र का 43.04, जो स्थलीय है वो 15,106 किलोमीटर है, बाकी जली ये 7,516 किमी है। और भौगोलिक विस्तार किया जाए तो उत्तर से दक्षिण अभी मैं दिखाया 3214, और चौड़ाई की बात किया जाए तो ये 2933 है। चौड़ाई का मतलब हो जाएगा आपका पूर्व से पश्चिम। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है, जो उसका प्रादेशिक है, और संलग्न प्रादेशिक जल सीमा ये 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मानसूनी जलवायु है, जलवायु कैसा है तो मानसूनी है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 राज्य लगे हैं संलग्न केंद्र, और चाहे वो केंद्र शासित हों या राज्य हों। और तेल शोधनकर्ता तो ये 23 हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599, बड़े बंदरगाह 13 हैं। तो सबसे बड़ा उसमें मुंबई है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चेन्नई, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा कांडला, तब आएगा चेन्नई, ये ध्यान रखना। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। तो यहाँ से दूसरा पेज देखते हैं। तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी, बड़े बंदरगाह 13 हैं, राष्ट्रीय 599, राष्ट्रीय पशु बाघ है पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रिस्टेट्स इसका वैज्ञानिक नाम होगा, बरगद उसके बाद, और वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा फाइकस बेगानेनिसिस, और कमल ये राष्ट्रीय पुष्प, वैज्ञानिक नाम नेलम्बो नूसीफेरा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो जाएगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, भाषा हिंदी, देवनागरी लिपि सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है 3:2, ये ध्यान रखना। ऊपर केसरिया, उसके बाद सफ़ेद हरा। राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन,
पोस्टनिस्टा गैंडिका, इसका ये क्या है वैज्ञानिक नाम। जनसंख्या घनत्व देखें तो 382 वर्ग किमी और 918 प्रति हजार पुरुषों पर। ये शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो 943। और शहरी जनसंख्या तो 37.71 करोड़ है, लगभग 31%। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 70% के करीब है, 68.8% और 83.37। महिला जनसंख्या ये है, पुरुष जनसंख्या ये है। बाकी तमिलनाडु जो पुदुचेरी है वो तमिलनाडु के 2 जिले से और केरल के 1 जिले से, आंध्र प्रदेश के 1 जिले से, टोटल पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब आपको पर्वतीय क्षेत्र देखना है। पर्वतीय क्षेत्र में हाँ, तो जो पर्वतीय है क्षेत्र है उसमें हिमालय के समांतर जो भी रचना है तो 4 प्रकार के हिमालय हैं। यदि बात किया जाए हिमालय की औसतन ऊंचाई तो 5500 से 6000 मीटर के बीच में है, इतने मीटर के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे मैं हटा दूँ। तो हिमालय कैसा है तो ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। किसका? मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। और यह नवीन ही हिमालय है, वलित और यह नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है हिमालय। ठीक, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। हिमालय कैसा है? ऐसा मतलब उसका एक चोटी क्या है, बहुत ऊपर है, तो इसी को जो सबसे ऊपर रहेगा इसी को उसका चोटी बोल देंगे, जो कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। चलिए अब इसे मैं हटा देता हूँ। यदि आपको समझ में आ गया तो हिमालय कैसा है, नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ऐसे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत भी है और उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी पर्वत है। एटलस है अफ्रीका में, कहाँ है? अफ्रीका में। तो ऐसे ग्रेट डिवाइडिंग ये ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए ब्लैंक पेज लेते हैं, नहीं तो पहले इसको समझ जाओ। हिमालय के जो 4 पार्ट हैं तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय, ये सबसे प्राचीन हिमालय है। एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए। और बृहद हिमालय ये महान हिमालय की श्रेणी में आता है। सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर स्थित है। किस पर? महान हिमालय पर। लघु हिमालय ये आपका सबसे छोटा है, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। उसके बाद बृहद हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात किया जाए, ये नवीन हिमालय है, हिमालय का सबसे नया वाला पार्ट है। तो ये 4 हिस्से आपको समझ में आ गए। अब आपको क्या लिखना है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय यहाँ देखते हैं, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट, कौन कौन से 3 पार्ट? वो 3 पार्ट हैं। पहला हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आप लिखते जाइएगा लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो ये ट्रांस हिमालय के, देखो हिमालय के 4 हिस्से कौन से? ट्रांस, महान, लघु और क्या? शिवालिक। यहाँ से देख लेते हैं। तो ट्रांस, महान या बृहद, लघु, उसके बाद शिवालिक, ये 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्सों में पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का एक काराकोरम, लद्दाख और क्या? जास्कर। काराकोरम की बात करें तो यहीं पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। क्या? K2 अभी मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ K2 है कहाँ। ये आपको दिख रहा है ऊपर, देखिए K2 दिख रहा है। तो K2 यहीं पर है, देख लीजिए। हाँ, K2 वहीं पर है। और ये किस पर है? ट्रांस हिमालय पर। ये आपका ट्रांस हिमालय है, ऊपर वाला क्या है? ट्रांस। उसके बाद ये आपका महान हिमालय जिस पर ये माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालय हैं। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो K2 यहाँ पर है 8611 किलोमीटर। चलिए पुनः वहीं वापस आते हैं। तो ये आपका K2 इस पर स्थित है और यह विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। K2 क्या है? विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है K2। अब बात कर लिया जाए लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत।
तो जो लद्दाख पर्वत है इसी पर राकापोसी चोटी है। राकापोसी चोटी जो विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। क्या है नुकीली का मतलब? ऐसे सीधा, ऐसे सीधा। जास्कर और लद्दाख के बीच के दोनों तरफ से सिंधु और श्योक नदी, दो नदियां हैं, सिंधु और श्योक, तो दो नदियां यहाँ बहती हैं। तो ट्रांस हिमालय आप लिख लीजिए, राकापोसी चोटी, और ये लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये आप इसके 3 पार्ट लिख लीजिए ट्रांस हिमालय के। चलिए अगला फेज लेते हैं, तो अगला फेज यहीं ले लेते हैं। अगला पेज पर देखते हैं। तो अब आपको महान हिमालय देखना है। क्या? महान हिमालय। तो महान हिमालय की संरचना देख लेते हैं कि यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर ये नामचा 12वां तक है। नामचा 12वां तक है, और यहीं के आगे आ जाओगे तो यहीं पर आपका नेपाल जो पड़ता है, नेपाल वाला हिस्सा, और माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। और यहाँ पर उत्तराखंड है जिसकी 4 चोटियाँ हैं। कितनी? 4। एक है केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद कामेत, उसके बाद नंदा देवी। क्या? नंदा देवी। और नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपका पश्चिम वाला हिस्सा होगा और ये पूर्व वाला हिस्सा होगा। यहीं से सिंधु नदी इंटर किया है। सिंधु नहीं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तो इस साइड है। ब्रह्मपुत्र जिसको सांगपो बोला जाता है, यहाँ भारत की सबसे चौड़ी नदी, और इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से इंटर किया है। चलिए, तो विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। चलिए मैप में देख लेते हैं, ये आपका मैप है। तो ये देखिए माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर 8,848 मीटर। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी ये भारत में स्थित है, K2 है, गाडविन ऑस्टिन बोला जाता है। और यहाँ पर कंचनजंगा है जो सिक्किम के पास में है। यहीं से ये देखो सांगपो नदी इंटर किया है, और ये बांग्लादेश में अपना जल। इधर से देख लीजिए एक गंगा नदी है, गंगा नदी, और यहीं पर यमुना नदी है। ये बातें आपको पता होने चाहिए। चलिए, तो माउंट एवरेस्ट है, ये धौलाधार है। ये देखिए नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ये नंदा देवी है। ठीक, ये काराकोरम श्रेणी है। यहाँ पर यह देखिए काराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, हर श्रेणी आपको इसमें दिखेगा भी। बस ध्यान से देखिए जो बताया गया। पहले तो ये समझ लो हिमालय के 4 पार्ट कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और क्या? शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है उसके भी 3 पार्ट। एक को बोल दोगे काराकोरम, काराकोरम पर ही K2 है, के से काराकोरम, के से K2, और उसके बाद लद्दाख, यहाँ पर जास्कर। ये 3 यहाँ पर श्रेणियाँ मिल जाएगा ट्रांस हिमालय की। तो विश्व की बात किया जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरे के तो K2 है, तीसरे पर कंचनजंगा है, ये है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, और पहले नंबर पर आपका ये है माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट ये पहले नंबर पर। ये तो विश्व की बात हुआ। यदि भारत के पर्पज से देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपका नंगा पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत यहाँ पर है, ये देखिए नंगा पर्वत यहाँ पर, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। चलिए, आज से आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप एक काम करना कि इससे शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसे लिखते जाइए। आइए अब देखते हैं लघु हिमालय। क्या? लघु हिमालय। तो ये देखिए ट्रांस हिमालय बृहद, अब तीसरे नंबर पर आता है लघु हिमालय। चलिए नया पेज लेते हैं। लघु हिमालय, तो यहाँ देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, तो लघु हिमालय एक इंडिया के पर्पज से, और यहाँ नेपाल है।
नेपाल और क्या, इंडिया आपका, नेपाल और इंडिया। तो भारत में देखा जाए तो इसके तीन हिस्से हैं, एक जम्मू कश्मीर वाला, बाकी इसको नेपाल वाले को छोड़ दो। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थित है उसका हिस्सा, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उसका हिस्सा, और यहाँ पर यूके उत्तराखंड में स्थित है उसका हिस्सा। तो जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उसको बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। और यहाँ पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए, एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए, रफ के साथ लिखते जाइए। तो यहाँ पर धौलाधर पर्वत, क्या है? धौलाधर पर्वत। और यहाँ पर कांगड़ा घाटी, कुल्ली घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आपको दर्रा भी बताया गया था, सिपकिला, और सिपकिला हो गया, रोहतांग दर्रा, बारालाचा से झेलम नदी, और रोहतांग से रावी, सिपकिला से सतलज। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यूके में देख ले तो यूके फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी पर्वत यहीं पर है, मसूरी पर्वत यहीं पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मसूरी पर्वत, और यहाँ पर द्वार घास और हरिद्वार, ये जो भी द्वार घास के मैदान पाए जाते हैं तथा हरिद्वार आप सुने होंगे शहर है, यही है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी ये आपको याद रखना है उत्तराखंड से। तो नेपाल की दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल यहाँ पर काठमांडू घाटी और महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है, या सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। तो ये प्रमुख बातें थी, यदि आपको समझ में आया होगा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत, और उत्तराखंड में आपका मसूरी पर्वत। तो यहाँ से पर्वत आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो शिवालिक हिमालय, क्या देखते हैं? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है। जो हिस्सा है, मतलब पाक में इसे क्या बोलेंगे? तो पाक में सुलेमान बोलते हैं। हिमालय को क्या बोलते हैं? सुलेमान, ये ध्यान रखना, पाक में सुलेमान। बात किया जाए अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गान में हिंदू कुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। और भारत में तो हिमालय ही शिवालिक। म्यांमार में इसे क्या बोलते हैं? तो म्यांमार में इसको बोलते हैं आराकाना योमा, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश में तो है ही नहीं। तो पाक में सुलेमान, अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश, और यहाँ पर नेपाल में सागर माथा, भारत में शिवालिक इसके हिस्से को, और म्यांमार में आराकाना योमा। तो ये बातें आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 हिस्से थे ये हिमालय के, ये देख लिया गया कौन कौन से, कहाँ गया भाई? हाँ, ये है ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, और क्या? शिवालिक हिमालय। ये 4 आपको हिमालय बता दिया गया है, आप सब करके लिख सकते हैं। आइए अब नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। तो नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन है, नदियों के आधार पर, तो यहाँ पर सिंधु नदी है। क्या? सिंधु। शुरुआत में सिंधु और सतलज के बीच को बोलते हैं, सिंधु और सतलज के बीच को बोलते हैं कश्मीर पंजाब हिमालय। कश्मीर पंजाब हिमालय, ये आप लिखते जाइए एक को, कश्मीर पंजाब हिमालय। और सिंधु, यहाँ सिंधु, ये सतलज हो गया। सतलज के बाद काली नदी। तो सिंधु, सतलज और काली। अब ऐसे देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। अब काली और तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसे बोलेंगे नेपाल हिमालय। तो ये नेपाल हिमालय हो गया। तीस्ता और आपके जो दिबांग नदी है ब्रह्मपुत्र से, जिसको जाना जाता है, जो असम वाला हिमालय है, दिबांग नदी लिख लो, दिहांग नदी। तो दिहांग नदी के बीच जो है इसे क्या बोलते हैं? असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर ये 4 प्रकार ऐसे चित्र में देखकर समझ लेते हैं।
जैसे मान चलो यहाँ पर नदी 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 कहाँ है, चलो नदी नहीं दिखाया, चलो अब ऐसे यहाँ पर सिंधु हो जाएगा, यहाँ पर सतलज हो जाएगा, यहाँ पर काली हो जाएगा, और यहाँ पर तिस्ता, और यहाँ पर दिहांग। तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कश्मीर या पंजाब हिमालय। इस वाले को कुमायूं हिमालय, क्या कुमायूं, यहाँ पर कश्मीर पंजाब हिमालय। इस वाले को बोलेंगे नेपाल हिमालय, और इस वाले क्षेत्र को बोल देंगे असम हिमालय। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यदि आपको समझ में आ रहा तो सेशन को शेयर जरूर करना, ठीक। तो ये हिमालय हो गया, इसको अब एक बार पुनः समझ लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद अब आपको अगले सेशन में पठार पढ़ना है, इसे एक बार पुनः देख लेते हैं सभी को, क्या क्या अभी तक पढ़ें। तो सबसे पहले भारत को एक दृष्टि में देखें। एक दृष्टि में जो भी यहाँ बातें हैं मैं सब लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ, ठीक। आज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर तो कर ही देना। उसके बाद ये आपके हिमालय हैं, जो सबसे ऊपर हैं उसको क्या बोलेंगे, अभी मैं सब बता दिया कि जो सबसे ऊपर है ना, उसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद का जो है वो महान हिमालय, उसके बाद जो है लघु हिमालय, उसके बाद जो है उसको शिवालिक हिमालय। ये बातें आपको पता होने से। और यहाँ पर 4 ये हिमालय दिखाया गया। अब वन लाइनर में देख लेते हैं, हाँ वन लाइनर अभी देखे नहीं थे तो वन लाइनर देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की मूलतः भूखंड का क्या है, तो गोंडवाना लैंड है। क्या बोला जाता है, गोंडवाना लैंड। तो ये हिमालय के 4 भाग हो गए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी श्रेणी में है, तो बृहद हिमालय में, अभी बताया गया इसमें, किसमें, इसमें। बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई कितना है, तो ये लगभग 6000 मीटर या 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। पूर्व हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ये तो आपको नोट करके लिखना है। उत्तराखंड के पताड़ तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र में है या किस भाग में है, तो ये लद्दाख में है। पश्चिमी हिमालय के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, तो वन है। भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली। ये आगे पढ़ाया जाएगा, अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितना है, तो 600-570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाता है। ये सब बातें मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। बाकी ट्रांस हिमालय के जो भी 3 पार्ट थे, काराकोरम, लद्दाख और क्या, जास्कर। और यहाँ पर महान हिमालय बताया गया था, उसकी जो भी चोटियाँ थी। चलिए आगे देखते हैं। और ये शिवालिक हिमालय, सुलेमान, हिंदू कुश, आराकानायोमा। नदियों के आधार पर हिमालय के प्रकार बताया गया। चलिए, हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों में हुआ। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा था, तो बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत इस समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो ये भाबर। हिमालय का पर्वतीय या प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन सा है, तो शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में, तो ये भाबर क्षेत्र संरचना का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं वो 600-1200 मीटर की औसतन ऊंचाई है। लघु हिमालय, अब आपको लघु हिमालय समझ में आएगा किन श्रेणियों के मध्य में, तो महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है। नर्मदा ताप्ती कौन सी पर्वत श्रृंखला, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी वन लाइनर में देख लो। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, तो उसी के बीच से नर्मदा नदी जाती है। बाकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी, ये सब आगे पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा वन लाइनर देख लो। नीलगिरी पर्वत, ये तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, एक कोंकण तट पर स्थित है पश्चिमी घाट के नाम से। इलायची पहाड़ियों, केरल और तमिलनाडु। सिवाई पहाड़ियाँ किस राज्य में, तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये परस्पर। भारत की सर्वोच्च चोटी ये है। विश्व की सर्वाधिक जो नुकीली चोटी है, तो ये राका पोसी है कि श्रेणी पर, लद्दाख अभी बताया गया। ये बातें आपको पता होने से। लिपुलेख, माना तथा नीति दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में।
और भारत का सबसे बड़ा हिमनव कौन सा है? सियाचिन लद्दाख। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपी। आपको इसके बाद पठार ही पढ़ाया जाएगा, तो पठार से घबराना नहीं है, आपको सभी पठार समझ में आ जाएंगे। यहाँ से आप वन लाइनर में कुछ बातें समझ लो। मालवा का पठार, ये अरावली और विंध्याचल पर्वत, ये अरावली पर्वत बताया जाएगा, उसकी गुरशिखर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, भारत का जो औसतन तल किस भाग में मापा जाता है? तो चेन्नई में। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई 7516। किस राज्य की तटीय सीमा? तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है। अंडमान निकोबार बंगाल के किस द्वीप में, मतलब कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। द्वीपों की संख्या पूछा जाए तो वहाँ 572 है। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार ज्वाइंट है। बैरन द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान में। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप में। राम सेतु तो ये धनकोष्ठी से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। अभी दिखा रहे हैं मिनिकॉय द्वीप, और ये जो भी है इसका नोटेड पॉइंट लिख लेना। भारत और श्रीलंका के बीच एक पंबन द्वीप है और पाक जलसंधि है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। सर क्रेस विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान का। बुर्जिल और बैनीहाल दर्रे किस पर्वत? तो पीर पंजाल की हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो वन लाइनर हो गए। बाकी यहाँ पर आपको दिखाया गया था कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इसकी ये लंबाई दिया गया है या चौड़ाई। तो ये 2933 ये आपको याद रखना है। बाकी ये वाली है आपकी 3214। यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, ये नेपाल है भारत का, और ये लद्दाख। सबसे ज़्यादा कौन से देश लगे हैं ये सब मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ, ये आपको देखना नहीं है। बंगाल की खाड़ी ये है। दिशाओं का ज्ञान ना हो तो ये ऊपर उत्तर, ये नीचे दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम में गौरमोता है, यहाँ पर किवुद है। ठीक, और दक्षिण में ये आपका इंदिरा पॉइंट। सबसे पहले कॉल करो, उसके बाद पॉइंट लगाओ, यहाँ पर किबूद करो और गौर माता। ठीक, तो ये बातें आपको, मतलब सबसे लास्ट में अंधेरा गुजरात में होता है, और सबसे पहले अंधेरा यहाँ होता है। सबसे पहले उजाला यहाँ होता है और सबसे लास्ट उजाला यहाँ होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके जो भी विस्तार हैं ये देखा। बाकी ये राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, गुजरात। ठीक, यहाँ से देख लेना राज्यों। ये बता ही दिया गया कौन सी चोटी कहाँ स्थित है। चलिए अगले पेज पर, हाँ ये देख लीजिए। यहाँ जो प्रमुख चोटी हैं उनके नाम लिख लेना और देख लेना। नामचा बारवा ये यहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा, और ये पर्वत श्रेणियाँ हैं कुछ। गार्डविन यहाँ है, नंगा पर्वत यहाँ है। तो ये प्रमुख चोटियाँ हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अब प्रमुख राज्य हैं, इनके नाम। एक कर्क रेखा देखो ये गुजरता है, कर्क रेखा। और जो आपका मकर रेखा है ये इधर से गुजरता है। कहाँ से? मकर रेखा नहीं, क्या बोलते हैं, मानक रेखा, जो टाइम निर्धारण करता है 5.5 घंटे। कर्क रेखा तो बहुत नीचे है। ठीक, तो मानक रेखा ये है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। तो 5 राज्यों से आपका GMT मतलब मानक रेखा गुजरता है। कर्क रेखा ये 8 राज्यों से, 5 राज्यों से मानक रेखा, 8 राज्यों से ये बातें आपको पता होने चाहिए। बाकी पड़ोसी देशों के जो भी अवस्थित हैं ये पहले मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक, यहाँ पर ये देख लीजिए पुदुचेरी के कराईकल, माहे और यमन, ये सब दिया है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं पर्वत के साथ। पर्वत नहीं है, पठार आपको देखना है। ठीक, केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक, उसमें अरावली पर्वत भी देखना है, और मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब पठार।
तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ही आपका वो आता है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान दीजिए। और एक बात ध्यान रखना, चैनल पर नए हो तो शेयर सब्सक्राइब ये ज़रूर कर देना। अपना खुद का प्ले स्टोर में भी एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से CP सर सर्च करके वहाँ से भी आप एक कोर्सेस को देख सकते हो।